ओम शांति डिवाइन सोल्स। आज है 15 मार्च 2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, विक्रमों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व को स्नेही बना देगा। आज का स्लोगन, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चों का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाएं, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवें। फिर वह हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है।
बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहें और अपनी मत पर चलते चलो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्कूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन भी ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमकबाज है, तो वह जानते हैं इसका कल्याण किस में है, तो वह कैसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ूं। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चे आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वे ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी तो वह गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। जहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का ज़रा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, शुक्रिया। मीठा बाबा, शुक्रिया। मेरा बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।